प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को श्री पानुली जी द्वारा लिखित आँखी गीत पुस्तक के 50वां कविता आने की जखन पंडितक हाथे भाषा भार कविता को लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग आज 50वां कविता जखन पंडितक हाथे भाषा भार को पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। यह कविता एक अत्यंत ही मर्मस्पर्शी, संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण कविता है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस कविता को आरंभ करते हैं, देखते हैं इससे कवि इसमें क्या कह रहा है। कवि कह रहा है, जखन पंडितक हाथे भाषाक भार तखन भाषाए चमत्कार। क्या कह रहा है? जखन पंडितक हाथे भाषाक भार तखन भाषाए चमत्कार, जखन भाव के हाथे भाषाक भार तखन भाषाए रसक धार। तभी हे भावुक प्राण मुक्त कंठे गावागान, नित की नूतन रागे नित नूतन तान। छुए पारे मनसो हृदय खोले पारे आँख, अबोध अभागिक मुँहे दिए पारे वाइक। नतुन फुर्ती नतुन तेज सिर नतुन धार। चलिए अब हम लाइन बाय लाइन इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। कवि इन पंक्तियों द्वारा क्या कहना चाहते हैं सब कह रहा है। जखन पंडितक हाथे भाषाक भार तखन भाषाए चमत्कार। कह रहा है जब पंडितों के हाथों में भाषा का भार यानी भाषा में साहित्य का भार दिया जाता है तखन भाषा चमत्कार, तो भाषा में चमत्कार हो जाएगा। तो भाषा में क्या हो जाएगा? चमत्कार हो जाएगा। उसमें बहुत अच्छा चीज़ होने लगेगा। जो आश्चर्य की बात है उसी को हम लोग चमत्कार कहते हैं। जिसको हम लोग आशा नहीं करते हैं वैसी प्रक्रिया होने लगती है, उसको हम लोग चमत्कार कहते हैं। यहाँ पंडितक हाथ का मतलब क्या होता है? यहाँ पंडितक हाथ का मतलब होता है विद्वान, संवेदनशील व्यक्ति। वैसे व्यक्ति के हाथ में जब व्यक्ति संवेदनशील हो, मैंने दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द के समान समझे, उसी व्यक्ति को हम संवेदनशील कहते हैं। तो वो कह रहा है जब भाषा का भार संवेदनशील व्यक्ति यानी ज्ञानी व्यक्ति, जानकार व्यक्ति के हाथों में दिया जाए तो क्या होगा? तब भाषा में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। पंडित इन पंक्तियों द्वारा ये चीज़ कहना चाह रहा है। फिर आगे देखते हैं। जखन भावुक के हाथे भाषा का भार तखन भाषा रसक धार। कहता है जब भाषा का भार को, फिर कभी कह रहा है कि जब भाषा के भार को किसी भावुक व्यक्ति मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति जिसके हृदय में दया ममता भरा रहता है, जो ममता का सागर जिसके हृदय में भरा रहता है, दूसरे के दुख को अपना दुख के समान समझने लगता है, वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? भावुक व्यक्ति। वही कहता है जखन भावुक हाथे भाषा का भार तखन भाषाए रसक धार। जब ऐसे व्यक्ति के हाथ में भाषा यानी साहित्य का भार दिया जाता है तब क्या होता है? हमारे भाषा में रसों की धार बहने लगती है। मानो कि साहित्य में रसों की धार बहना शुरू हो जाता है। कवि इन पंक्तियों के द्वारा ये चीज़ प्रकट करना चाह रहा है। फिर आगे देखते हैं। तभी हे भावुक प्राण मुक्त कंठे गावागान। कहता है हे भावुक प्राण, मतलब जिसमें संभावना संवेदना है, वैसे प्राणी को हे भावुक मतलब उसको आह्वान कर रहा है। कभी बुला रहा है, आह्वान कर रहा है कि तभी हे भावुक प्राण मुक्त कंठे गावागान, कि हे भावुक प्राणी तुम मुक्त होके माने निश्चिंत होके स्वतंत्र होके कंठे गावागान अपना कंठ से मैंने गाना गाइए। कहने का मतलब हुआ भाषा का रचना कीजिए, सृजन कीजिए। कोई चीज़ का डर नहीं, दिल में कोई संकोच नहीं, ऐसी भावना रख कर क्या करे? मुक्त कंठे गावागान, मुक्त कंठ से स्वतंत्र कंठ से मैंने निर्भीक होके साहित्य की रचना करें। कवि इन पंक्तियों के द्वारा ये चीज़ दर्शाना चाह रहा है। कह रहा है तभी हे भावुक प्राण मुक्त कंठे गावागान, हे भावुक प्राणी तुम निश्चिंत होके स्वतंत्र होके ऐसे साहित्य की रचना करो जिससे समाज का कल्याण हो सके, सभी का भलाई हो सके। वही वाला कह रहा है मुक्त कंठे गावागान, नित की नूतन रागे नित नूतन तान। तुम नया राग और तान, यहाँ राग और तान मतलब क्या होता है? नई आविष्कार, नई खोज, नई साहित्य की रचना करो। ऐसे साहित्य की रचना करो जिससे सबों का विकास हो, जो सबके लिए हितकर हो। वैसे नूतन राग और नूतन तान छेड़ो, वैसा ऐसे आविष्कार करो, ऐसे नई चीज़ की खोज करो कि ताकि मनुष्य को सब में भलाई ही भलाई हो, लोग राष्ट्र
आगे प्रगति की ओर बढ़े। वही वो करा, नित की नतून राग, नया नया राग निकालो, नई नई आविष्कार करो, नई नई खोज करो, नई साहित्य की रचना करो, नित नतून तान। और उसमें ऐसा ओज भरी बात आ जाए कि सब आनंदित हो जाए और साहित्य का आनंद ले। फिर कभी आगे कहता है, छुए पारे मानसक हृदय खोले पारे आँख। कह रहा है, हे भाव प्राणी, तुम ऐसे साहित्य की रचना करो कि छुए पारे मानसक हृदय, जो मनुष्य के हृदय को झकझोर सके, मनुष्य के हृदय को जागृत कर सके, सोए हुए सुसुप्त अवस्था को जागृत कर मन चेतनशील बना सके, वैसे साहित्य की रचना करो। छुए पारे मानसक हृदय, जो मनुष्य के हृदय को छू सके, झकझोर सके, उसको जागृत कर सके, जगा सके। कहने का मतलब हुआ उसमें जानकारी प्राप्त हो सके, वैसे साहित्य की तुम रचना करो। खोले पारे आँख, उसका आँख को खोलना। आँख खोले पारे मैंने उसमें सुबुद्धि हो जाए, जिसको अभी ना समझ है, जिसका लोग शोषण कर रहा है, जो अपना हित अहित को नहीं समझ रहा है, उसी व्यक्ति में भी इस तरह की साहित्य की रचना करो कि सब उसके मस्तिष्क में बुद्धि आ जाए, जिससे वो अपना अधिकार, अपना कर्तव्य को समझ सके, उसको समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, कौन उसका शोषण कर रहा है, कौन अहित कर रहा है, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ सके। तुम ऐसे ही साहित्य की रचना करो, उसकी जो उसके हृदय को जगा सके। खोले पारे आँख, उसका आँख को खोल सके। वो जो सुसुप्त अवस्था में है, अंधकार में है, यानी अज्ञानता रूपी जो उसमें ज्ञान भरा हुआ है, वो अज्ञानता रूपी अंधकार हट जाए। यही कवि के कहने का तात्पर्य है। खोले पारे आँख, अबोध अभागिक मुँहे दिए पारे वाइक। अबोध अभागिक, जो अबोध है, जिसको कोई चीज़ का जानकारी नहीं है कि उसको कोई सता रहा है, उसका कोई हक को मार रहा है, अभागिक मुँहे, और वो निष्ठुर अपने बैठा हुआ है, चुपचाप हैं जो मर होकर बैठा हुआ है, वो अपने अधिकार को न समझ रहा है, न अपने कर्तव्य को समझ रहा है, वैसे व्यक्ति के आँख को तुम खोल दो। अबोध अभागिक मुँहे दिए पारे वाइक। और ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं बोल सकता है, नहीं गूंगा है, वैसे व्यक्ति में भी बानी आ जाए। वाइक मतलब बानी आ जाए कि वह बोल सके। कहने का तात्पर्य हो कवि का कि जो अपने को अचेतन जैसा समझ रहा है, एकदम शिथिल समझ रहा है, उसमें भी ऐसा जोश भर दो, ऐसे साहित्य की रचना करो कि वह भी बोल सके, वह भी समाज में अपना स्थान रख सके और अपने कर्तव्य को समझ सके, जो अपना ज्ञान को समझ सके। अबोध अभागी मुँह दिए पारे वाइक, जो बोल नहीं पा रहा है, जो गूंगा की भांति हो गया है, वो भी जैसे बोल सके। कवि इन पंक्तियों के द्वारा ये संदेश देना चाह रहा है। फिर आगे देखते हैं। दिए पारे वाइक, नतून फुर्ती नतून तेज सिर नतून धार। कवि कह रहा है कि तुम उसमें ऐसा ज्ञान दो, ऐसा साहित्य की रचना करो जिससे उसमें नया फुर्ती आ जाए, उसमें नया जोश आ जाए, उमंग आ जाए, उस व्यक्ति में उमंग आ जाए। जो एकदम निष्ठुर बैठा हुआ था, उसमें आप फुर्ती था, फुर्ती नाम का चीज़ नहीं था, उसमें फुर्ती आ जाए और नूतन तेज धार आ जाए। कहने का मतलब हुआ अपने कार्य के प्रति वो सजग हो जाए। सिरे नतून धार, सिरे मतलब उसके मस्तिष्क में, दिमाग में नई नई धार, मैंने नई चीज़ सोचने की शक्ति आ जाए। कवि इन पंक्तियों के द्वारा यही कहना चाह रहा है। कवि का कहने का सार क्या हुआ कि कवि ऐसे व्यक्तियों का आह्वान कर रहा है जो विद्वान हो, ज्ञानी हो, जो दूसरे के हृदय को टटोल के उसके उजागर कर सके, उसमें सतर्कता ला सके, उसमें भावुकता ला सके, उसमें जो ज्ञान छिपा हुआ है वो खुल सके। ऐसे व्यक्ति को कवि बार बार आह्वान कर रहा है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये कविता जो है जखन पंडित घासा भाषा देखने में तो सीधा साधा लगता है, लेकिन ये मर्म भरी कविता है, इसमें संवेदनशील कविता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसमें यदि कुछ कठिन शब्द है तो उसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। जखन, जखन मीन्स होता है जब। जखन मीन्स क्या होगा? जब, जिसको हम लोग बोलते हैं जब हिंदी में। पंडित हाथे भाषा का भार, भार मतलब कोई चीज़ का जिम्मा। भार मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? वजन नहीं होगा, यहाँ भार मतलब जिम्मा। भार मतलब जिम्मा, ठीक है। तखन मैंने उस, तब, तखन मीन्स तब। तखन भाषा चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार मतलब क्या?
मैंने विचित्र, जो आशा का अनुकूल विपरीत, जो हम लोग सोच नहीं सकते हैं वो सब आशा के, आशा से अधिक, आशा के विरुद्ध, आशा के विरुद्ध भी लिख सकते हैं। विरुद्ध माने आश्चर्य की बात, आश्चर्य, आश्चर्य की बात, आश्चर्य की वस्तु। चमत्कार में आश्चर्य जिसको संभावना नहीं है, आश्चर्य संभावना से आगे, संभावना से आगे। चमत्कार मतलब नया नया जो होता है, जिसकी आशा नहीं वैसा चीज़ हो जाए, जिसको कोई सोच नहीं सकता है वैसा घटना हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं चमत्कार। आशा के विरुद्ध आश्चर्य की, आश्चर्य की है ना, चमत्कार हो गया। जखन हो गया भावुक हाथ है। भावुक हाथ मैंने जिसके हृदय में भावना रहता है, भावुक हाथ है भाषा के भाव, उसे रसिक धार तभी भाव प्रधान मुक्त। मुक्त मैंने लिखिए, मुक्त मैंने स्वतंत्र, निर्भीक, स्वतंत्र। आश्चर्यजनक लिख लीजिए, आश्चर्यजनक बात है। अच्छा, मुक्त कंठ है, मैंने कंठ में गवागान नित नूतन राग। नूतन मैंने जानवे करते हैं नया, राग सुर लय होता है, लेकिन यहाँ राग मतलब होगा नया नया आविष्कार, साहित्य की नया रचना। छू है मैंने छूना, छू में छू सकना, छू सकना। हृदय में जन्म कहते खोले पर आँख अबोध, जिसमें ज्ञान न हो, जिसमें ज्ञान न हो। अबोध अभय मुँह दिए पर वाइक। वाइक मतलब यहाँ होगा वाणी, बोली, बोली, वाणी, आवाज, वाइक। नूतन में जानवे करते हैं, फुर्ती में जानवे करते हैं। सिर, सिर मतलब यह मस्तक, माथा, माथा, सिर। इतने कठिन शब्द था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।